हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कॉचीज थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक DSSB, UPTGT, PGT और आपके BSc, MSc एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो व्हाट इज कॉचीज थ्योरम एंड व्हाट इज कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, लेट्स स्टडी। ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास फंक्शन है fh, जो आपका एक fx नहीं और fz कह सकते हो आप इसको, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका एनालिटिक है किसमें, विद इन अ क्लोज कर्व सी में। इस क्लोज कर्व सी में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, हर पॉइंट पे जो फंक्शन है आपका एक है एनालिटिक है, देन जो इंटीग्रल होगा किसका, फंक्शन fz का dz के साथ ऑन दिस क्लोज कर्व विल बी 0। ये कौन कहता है? कॉचीज थ्योरम क्या कहती है? अगर आपके पास एक फंक्शन है fz जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका एनालिटिक है किस पे, क्लोज कर्व सी पे, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल इस क्लोज कर्व सी पे कितना होगा, 0 होगा। ये तो कौन कहता है? आपकी कॉचीज थ्योरम। अब बात करते हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में। स्टार्टिंग इससे ही होती है इसकी, इफ fz इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक विद इन अ क्लोज कर्व सी। इस क्लोज कर्व पे ये क्या है, एनालिटिक है, लेकिन इस क्लोज कर्व पे एक पॉइंट, क्लोज कर्व में एक पॉइंट ए ऐसा लाई करता है जिसपे ये एनालिटिक नहीं है। इस पॉइंट ए पे नॉट एनालिटिक, कौन? जो आपका फंक्शन है fz, वो इस a पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। जो कहां लाया करता है, इस क्लोज कर्व में लाया करता है, ये रहा। ठीक है, तो जो फंक्शन, जो आपका इंटीग्रल था fz dz ऑन दिस क्लोज कर्व c, वो इस बार 0 नहीं होगा। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन दिस क्लोज कर्व c fz अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू 2 पाई i इंटू fa। इसके डेरिवेशन की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके एग्जाम में MCQ की फॉर्म में आएंगे। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो एनालिटिक है किस पे, क्लोज कर्व सी में, लेकिन इस क्लोज कर्व सी में एक पॉइंट ऐसा लाई करा है a जिसपे ये एनालिटिक नहीं है, तो उस पॉइंट पे जो इसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑन दिस क्लोज कर्व सी fz अपॉन z माइनस a, वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई i इंटू fa। बेसिकली इसका एक प्रूफ है, लेकिन यहाँ प्रूफ की हमें नीड नहीं है। लेकिन अगर यही पॉइंट आपका, सपोज करते हैं ये मैंने रेडियस ले लिया इस क्लोज कर्व का, ठीक है, अगर आपका a क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू r, तब तो इंटीग्रल ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब a सर्कल पे या सर्कल के अंदर लाया करता है तो इंटीग्रल ये होगा। लेकिन अगर a आपका क्या है, ग्रेटर देन r, मतलब a इस क्लोज कर्व के बाहर लाया करता है, तब आपका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आप क्या बोलोगे, fz अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कॉची थ्योरम और ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। अब इसके बाद इस टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज मेक अ। Now look at question number 1 on the same topic. We have integral over the closed curve c z cube minus 6 upon 3z minus I dz, और आपको सर्कल कितना दिया गया है जिसका रेडियस कितना है, 1। ठीक है, रेडियस यहाँ कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, लेट fz कितना हो जाएगा आपके पास, z क्यूब माइनस 6। ठीक है, तो ये इंटीग्रल c आपका किस में कन्वर्ट हो गया, fz अपॉन जो मेन इंटीग्रल होता है वो ये होता है आपका fz अपॉन z माइनस a एंड dz। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, z का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो यहां से आपने 3 कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम i अपॉन 3। ठीक है, z के साथ माइनस में जो वैल्यू लिखी है वो a होता है, तो आपके पास a कितना है, i बाय 3। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस पॉइंट को चेक करो, ये a आपका क्लोज कर्व c में लाई करता है या c के बाहर लाई करता है, तो a आपके पास कितना हो गया, i बाय 3। मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय 3 विच इज स्मॉलर देन 1। रेडियस 1 है, उससे स्मॉलर है, तो इनसाइड लाई करता है, तो इसका इंटीग्रल 0 नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 3 fz अपॉन z माइनस 3 dz इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आपका एज इट इज कितना आ जाएगा, 2 पाई i f a मतलब i बाय 3 पे वैल्यू, यही तो वैल्यू होगी, क्या होगा, 2 पाई i इंटू f a। ठीक है, ये आपके पास हो गया 2 पाई i अपॉन 3। फंक्शन की वैल्यू किस पे, i बाय 3 पे। फंक्शन कितना है आपका, z क्यूब माइनस 6, i बाय 3 ऑफ होल क्यूब
माइनस 6, इसको सिंप्लीफाई किया 2 पाई आई अपॉन 3, ये आई क्यूब अपॉन 27 माइनस 6, दिस विल बिकम 2 पाई आई अपॉन 3, ये आई क्यूब है, आई क्यूब आपका होता है माइनस आई अपॉन 27 माइनस 6, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस 2 अपॉन 3 पाई आई, और ये आपके पास ये आई अपॉन 27 और प्लस 6, ये आपका इस इंटीग्रल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस वे में हम कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में। इसको आप कॉपी कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्लोज कर्व सी पे, और आपको जो सर्कल दिया गया है, क्लोज कर्व दिया गया है, वो सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1, तो ये आपके पास रेडियस कितना आ गया 1 हो गया। ओके, अब मैंने एफ जेड को क्या सपोज कर लिया, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, तो अब इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो गया एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 में, माइनस के बाद जो नंबर लिखा होता है वो ए आपका कितना है 1, और इसका मॉडुलस मैंने लिया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो आंसर इसका 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो या तो सर्कल में लाई करना चाहिए, सर्कल पे लाई करना चाहिए, ठीक है, और उस पॉइंट पे ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, किस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे, तो इस पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू 2 पाई आई, और ये आपकी किसकी वैल्यू एफ ए, ओके, और ए कितना है आपके पास 1, 2 पाई आई, वैल्यू पुटअप करो 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, ये कैंसिल, 2 पाई आई इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई आई। 2 पाई आई आपका इस इंटीग्रल का करेक्ट आंसर है। इस वे में आप कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्लोज कर्व पे ऐसे क्वेश्चंस जो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। इसको कॉपी कीजिएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो फंक्शन आपने क्या सपोज करना है, एफ जेड इज इक्वल टू, जो आपका न्यूमरेटर में टर्म है 2 पाई जेड कॉस 2 पाई जेड, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर ऐसा मल्टीप्लिकेशन दिया है दो फैक्टर्स का, तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करोगे। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है एज अ 2 फैक्टर्स, तो ये z माइनस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, जिसको आपने 0 के इक्वल रखा उसको एज इट इज कॉपी करो, और उससे जो वैल्यू निकल के आई है उसे सेकंड ब्रैकेट में z की प्लेस पे पुट अप कर दो, 1/2 माइनस 3। सिमिलरली अब आपको इसको 0 रखना है, जिसको 0 रखना है वो एज इट इज कॉपी करोगे, और उसके थ्रू जो वैल्यू निकल के आई है उसको सेकंड ब्रैकेट में रख दोगे, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2z माइनस 1, और यहां से वैल्यू आई है अपॉन में कितनी -5/2, तो ये कितना हो जाएगा -2/5, और ये प्लस 1/5z माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको वैल्यूज पुट अप कर दी, ये कन्वर्ट हो गया आपका fz, और ये इंटू आपका -2/5z 2z माइनस 1, और ये प्लस 1/5z माइनस 3, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या अप्लाई करना है, कोचीज थ्योरम अप्लाई करनी है। इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आपके पास -2/5 ये आ गया आपका fz अपॉन 2z माइनस 1, यहाँ पे 1/5 ये आपके पास आ गया fz अपॉन z माइनस 3, ठीक है। इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करो, ये जो कॉफिशिएंट है z के साथ 2 इसको कॉमन ले लो, तो ये -2/5 इंटू 1/2 fz, और ये आपके पास कितना हो जाएगा z माइनस 1/2, और ये क्लोज कर्व c, ठीक है, प्लस 1/5 ये आपका fz अपॉन z माइनस 3, ओके। अब ये कैंसिल, -1/5। अब ये दोनों वैल्यू z के साथ जो माइनस में नंबर लिखा है ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये दोनों वैल्यूज आपके सर्कल में लाई करती है या नहीं करती, तो ये आपके पास a पहला कितना है 1/2, मॉडुलस कितना आ जाएगा इसका 1/4, और इसका ये a कितना है आपके पास 3, ये कितना आ गया आपका 9, तो ये वैल्यू 1/4 स्मॉलर है किससे 1 से, तो ये तो सर्कल में लाई करेगा बट ये ग्रेटर है 1 से,
तो ये जो वैल्यू है ये इंटीग्रल तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। मैंने आपको बताया है अगर पॉइंट सर्कल पे और सर्कल के अंदर लाई करता है तो वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन बाहर लाई करते इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये दिस विल बिकम 2 पाई आई इंटू एफ 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये -2 पाई आई अपॉन 5 और एफ 1/2 की वैल्यू पुट अप करो। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कितना है आपका cos 2 पाई z, तो cos 2 पाई इंटू जेड की प्लेस पे 1/2, ये -2 पाई आई अपॉन 5, ये cos आपका पाई और ये cos पाई ऑड पाई है cos का, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, 2 पाई आई अपॉन 5 इंटू -1 और आंसर कितना आ गया 2 पाई आई अपॉन 5। तो इस वे में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस पे, कोचीज इंटीग्रल फार्मूला पे, कोचीज थ्योरम की हेल्प से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।